अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कक्षा 9वीं के जो भी छात्र छात्राएं हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जाम जिसको 6 माही परीक्षा बोलते हैं, समझे, द्वितीय शाब्दिक परीक्षा देने वाले उन सभी छात्र छात्रों के लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है ना वायरल हो चुका है। जो कि मेरे पास जो है ना कक्षा 9वीं का जो है ना हिंदी है, संपूर्ण जानकारी मैं इसमें दूंगा। और इंग्लिश का जो वीडियो मैं है ना डाल दिया हूँ, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया, नीचे जाकर जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी दिया, वहाँ से आप हैं जुड़ कर पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ मैं दूंगा तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग को है ना 2000 लाइक करना है, ठीक है। 2000 लाइक पुराना है, 100% पुराना है तो पुराना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं है, समझे, आपके लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि है ना मेरा बात समझ गए होंगे, समझिए, और है ना मेरा जो है ना वादा आप पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है कि लाल पान की बेगम किस कोटि की कहानी है। तो लाल पान की जो बेगम है वो आंचलिक कहानी है, समझो, आंचलिक कोटि की कहानी है। किसकी है? आंचलिक कोटि की कहानी है। चलिए आगे प्रश्न कहता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि नरसिंह आनंद का जो आशय है वो किसके आशय पे है। तो वो एक अद्भुत आनंद आशय, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, सही है सर। चलिए काफ़ी शानदार बहुआ टाइप प्रश्न दिया हुआ है, काफ़ी। यहाँ देखिए कहता है फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म किस जिले में हुआ था। तो मेरे दोस्त, फणीश्वर नाथ जो रेणु है उनका अररिया जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? अररिया जिला में। चलिए काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ देखिए कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, समझिए। तो ख्याति जो है किस रूप में है? तो नर्तक यानी डांस के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है सर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से। देखिए मैं बता रहा हूँ, समझिए कि इसमें है ना जो भी आंसर बताया गया, समझिए, कुछ कुछ सही भी है और कुछ कुछ गलत भी है, कुछ कुछ का आंसर नहीं दिया। तो मैं इसमें है ना संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कौन कौन सही है, कौन कौन नहीं सही। इसका आंसर है ना लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मुंशी जी के पास उनके भाई की आखिरी निशानी क्या बची थी। देखिए अगर दोस्तों, अगर मैं बता दूँ, अगर क्वेश्चन के साथ आप आंसर याद करते हैं ना तो आपके लिए फ़ायदा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है फाइनल एग्जाम, आपके लिए फ़ायदा है, समझिए। आप इसी से याद करते चलिएगा तो आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगा, समझिए। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जो आपको टचिंग करने आ जाएगा, जिसमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझिए, आपको ऐसा ही जवाब पे याद रहेगा। तो इसलिए जो है ना, अब जैसे देखिए बिहार के प्रधानमंत्री कौन है तो सबको याद है, समझिए, मुख्यमंत्री कौन है सबको याद है। तो क्या इसको रटने वाला चीज़ नहीं, तो कोई चीज़ है कि आप है ना क्वेश्चन को देखिए, उसके साथ साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कहानी का, तो इसका आंसर घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। मुंशी जी के पास उनके भाई आखिरी निशानी क्या बची थी। तो घोड़ा बचा था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कहानी का प्लॉट गद्य की कौन सी विधा है। तो कहानी का प्लॉट जो है गद्य की कौन सी विधा है, तो यहाँ पर कहानी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वजह से सर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 8 कि टॉलस्टॉय के घर के चारों तरफ क्या था। तो बाग बगीचा था, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, तो ए हो जाएगा, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 बाबूराव पेंट कौन थे। बाबूराव पेंटर कौन थे, तो है ना फिल्मी हस्ती थे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है अष्टावक्र गद्य की कौन सी विधा है। तो कहानी है, क्या है, कहानी मेरे दोस्त। चलिए आगे प्रश्न करते हैं काफ़ी शानदार, पटना नाटक मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो 1876 ईस्वी में हुआ था मेरे दोस्त। चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार प्रश्न है। 12 में कहता है कि जगदम्बा देवी को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार कब मिला था। तो जगदम्बा जो देवी था उनको 1870 ईस्वी में जो पुरस्कार मिला था। चलिए आगे प्रश्न करता है मनोज वाजपेयी का संघ किस राज्य से है। तो बिहार से है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 बिहार की पहली साहूक हिंदू की फिल्म कौन थी। तो पुरजन्म रेख। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी शानदार प्रश्न है, उपेंद्र मारथी किस जिले क्षेत्र में विशेषता हासिल करने का जापान गए थे, ठीक है। तो करने जापान गए थे, तो यहाँ पर चित्रकला होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है विवाह के गीतों में किस भाव की प्रधानता होती है। तो उल्लास की होती है, ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, सही। चलिए आगे प्रश्न करते हैं मुंशी जी को लड़की कब पैदा हुआ था।
तो मुंशी जी को जो लड़की था कब पैदा हुआ था, तो गरीबी रेखा में पैदा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है, कलागीत का आरंभ क्या होगा, तो संग्राम होगा या लोकप्रिय संग्राम गीत होगा, लोकप्रिय होगा। देखिए मेरे दोस्त इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 की तरफ बढ़ते तो 19वां क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए कि जो ये जो है ना नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है, तो बिहार में है, समझे। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि अष्टावक कहानी के लेखक कौन है मेरे दोस्त, तो विष्णु भाकर है, विष्णु प्रभाकर है। चलिए आगे प्रश्न कहता है रौदा के कितने रौदास के कितने पद गुरु साहिबा संकलित है, तो देखिए रविदास के जन कुल 36 पद गुरु साहिबा संकलित, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया, समझे। इसमें आपको छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि आपको 50 की का जवाब देना है, 60 प्रश्न में से 50 का ही जवाब देना, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि रविदास की मृत्यु कब हुई थी, तो 1518 ईस्वी में हुआ था मेरे दोस्त। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि यहाँ देखिए, चलिए आगे प्रश्न है कि मधुमालती किस की रचना है, तो देखिए मंझन की रचना है, क्या है, ऑप्शन नंबर है ना वो बी हो जाएगा, सी आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ था, तो मेरे दोस्त 1865 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है यहाँ देखिए कि खरी बोली का प्रथम कहाँ कवि किसे कहा जाता है, तो हरिऔध को कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न करता है यहाँ देखिए कवि किसे कहा जाता है, ठीक है, खरी बोली का प्रथम महाकवि कहाँ कवि सॉरी लिखा गया, महाकवि होगा, यहाँ पर महाकवि होगा, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न करता है यहाँ देखिए कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, तो मुरक्खाबाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ बढ़ते हैं। तो 27 कहता है कि महादेवी वर्मा किस युग की कावित्री थी, तो यह ना छायावादी युग की कावित्री थी। अगला प्रश्न है कि हरीशवंश राय बचपन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है हरिवंश राज बचपन किस धारा के कवि थे, तो छायावादी धारा के कवि थे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी शानदार है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कवि कौन है, समझिए कविता के कवि कौन है, तो केंद्रनाथ जो है अग्रवाल है। चलिए आगे प्रश्न करता है कि आ रही है रवि की सवारी कविता के कवि कौन है, तो हरीश वंशराज, ठीक है, हरिवंश राज बचपन के समझिए। आगे प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता के कवि कौन है, तो महादेवी वर्मा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है यहाँ देखिए यदि आदि कवि किसे कहा जाता है, तो आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, वाल्मीकि को। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का क्या कहा जाता है, तो मीरा कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न है यहाँ देखिए आ रही रवि की सवारी किस ग्रंथ किससे संकलित है, तो मधुबाला ग्रंथ से संबंधित है। चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 कि सुरेंद्र में किन वर्णों की संधि हुई है, तो देखिए सुरेंद्र में अ ई की हुई है, ऑप्शन नंबर बी और सी है। चलिए आगे प्रश्न करता है गंगा जल में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, क्या है, तत्पुरुष समास। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की कहता है गुरु का विलोम क्या होगा, तो गुरु का विलोम लघु होगा या शिष्य लघु हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे प्रश्न करता है नाटक का पर्दा गिरना कहलाता क्या है, छेप कहलाता है, पटाक्षेप कहलाता है। चलिए आगे प्रश्न करता है निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते हैं। कहता है राम धीरे धीरे बढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, तो देखिए क्रिया विशेषण है, क्या है क्रिया विशेषण। 42 के तरफ बढ़ते हैं दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है हरा देना, क्या होता है, हरा देना। चलिए आगे प्रश्न करता है मेरे दोस्त राम ने चोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होता है, तो कर्म के अनुसार। काम क्या है, खाने का, क्या है काम, खाने का। चलिए आगे प्रश्न करता है दीपक प्यास से छटपटाने लगा, इस वाक्य में प्यास में कौन सा कारक है, तो देखिए करक कारक है, क्या करण कारक है, ठीक है, करण कारक। जब तक है ना राम है ना पानी नहीं पिएगा तो कर्म करेगा तब ना, समझे, करक यानी काम करेगा तब ना होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो नायिका होता है, ठीक है। चलिए काफ़ी शानदार प्रश्न, बउआ टाइप प्रश्न आ रहा है। देखिए तो पवन का सही संधि विच्छेद होता है, तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा,
पवजोर अन पवन, पवजोर अन पवन, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते। प्राकृतिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राकृतिक शब्द में जो है ना पर उपसर्ग है। क्या है? पर उपसर्ग है। चलिए आगे प्रश्न करता है। यहाँ देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पावक शब्द में कौन सा प्रत्युक्त प्रत्यय है? तो अक है, अक है। क्या? पावक। चलिए आगे प्रश्न करता है। बादल शब्द का तत्सम पुरुष क्या होगा? तत्सम रूप क्या होगा? तो तत्सम रूप मेघ होगा। ठीक है, बादल का मेघ होगा। चलिए आगे प्रश्न है। उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? तो देखिए एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। पुराना एक विशेषण दर्शाता है। चलिए आगे प्रश्न है। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भक्त पुंडलिक। ठीक है, भक्त पुंडलिक। ठीक है, चलिए आगे। टॉलस्टॉय के घर को किसने म्यूजियम बना दिया? तो सरकार ने म्यूजियम बना दिया। ठीक है, अगले फणीश्वरनाथ रेणु जो है ना उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिए अररिया जिले में हुआ था। और इसका जो है ना जन्म कब हुआ था ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा अगर पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, बहुआ टाइप प्रश्न है कि जंगी की पुतों का गौना कितने माह पहले हुआ था? तो 2 माह पहले हुआ था जंगी की पुतों का। अब कहता है बिस्मिल्लाह खां। ये तो काफ़ी शानदार प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो समझिए यहाँ पर शहनाई बजाते थे। ठीक है, बांसुरी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमिक अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो मेरे दोस्त 37वां उम्र में मिला था। 37 साल के जब हो गए थे उनको एक अवार्ड मिला हुआ था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो हरिऔध को कहा जाता है। मेरे दोस्त अगला प्रश्न है। मधुमालती की रचना कब हुई थी? तो मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है। आश्रय का विशेषण क्या होगा? तो मेरे दोस्त आश्रय का विशेषण आश्रित हो जाएगा, किसी पर आश्रित होना। आगे प्रश्न करता है। 60 में निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कुछ है। क्या है? कुछ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 60 प्रश्न कर लिए जिनमें से आपको 85 का ही जवाब देना है। आप 60 में 60 मार्क आइए, समझिए 10 प्रश्न आपको छोड़ देना है जो कि आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। समझिए अब 100% मैं सोल्यूशन के साथ बताया। दोस्तों अगर PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में समझा चुका। अगर आप नहीं समझे तो उसका भी वीडियो का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उससे आप समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, क्योंकि ना आपके दोस्त का भी भला हो। और मेरे